ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। पहले डाउट है तो कुछ बताओ, अगर तुमने ट्राई किए कुछ प्रॉब्लम्स तो तुम डाउट पूछ सकते हो। जो भी टॉपिक मैंने कराए उससे रिलेटेड अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे कराऊं। सो हमने जो लास्ट क्लास में थ्योरी तुम्हें ज्वाइंट करा ही दिया, मार्जिनल भी हो गया, कंडीशनल भी हो गया, है ना। चलो एक दो क्वेश्चंस देता हूँ, जरा ट्राई करके देखो। द क्वेश्चन इज, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा वो है ना, ये ठीक है। चलो, तो मैं क्या लिख रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे थे, ज्वाइंट पीडीएफ हमारे पास था एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। या मैं सिंपली तुमसे पूछूं, चलो कि ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ एक्स वाई बी गिवन एज, मान लो ज्वाइंट सीडीएफ तुम्हें दे रखा है, कुछ इस तरह से है। 0 when x is less than 0, y can be any real number. 0 when x is any real number, y is less than 0. x cube y square when x is between 0 and 1 and y is between 0 and 1. x cube when x is between 0 and 1, y is more than 1. y square when x is more than 1, y is between 0 and 1. एंड 1 when x is more than 1, y is more than 1। ये क्या है? ये ज्वाइंट सीडीएफ एक्स वाई का। अब इस ज्वाइंट सीडीएफ को यूज करके आपको बताना है, सो यूजिंग दिस ज्वाइंट सीडीएफ आपको बताना है व्हाट इज द, सो यूजिंग ज्वाइंट सीडीएफ जो कि गिवन है, फाइंड, पहला आपको बताना है ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, दूसरा बताना है कि व्हाट इज द मार्जिनल सीडीएफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द मार्जिनल सीडीएफ ऑफ वाई, जस्ट इसको यूज करके। अच्छा छोड़ो, मैं सीधा पूछ रहा हूं तुमसे कि ज्वाइंट पीडीएफ तो बाद में निकालना, पहले ये फाइंड करो। सो यू फर्स्ट फाइंड दिस क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आप पहले तो ये फाइंड करो, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज अभी तुम्हारा ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई, एक तो ये है ना। सो ज्वाइंट सीडीएफ से तीनों निकाल सकते हैं, क्विकली करो, जस्ट रिवीजन एक टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया। कुछ गड़बड़ है, लास्ट टाइम कौन सा थीम यूज किया था? क्वेश्चन क्लियर है? नसीहत कॉन्सेप्ट पूछ लेता हूं, तुम्हें इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है? तो मुझे कोई ये बताओ, मुझे ज्वाइंट सीडीएफ से मार्जिनल सीडीएफ चाहिए तो क्या करना होगा मुझे? इससे अगर चाहिए मुझे एफ एक्स ऑफ एक्स, तो इसमें क्या करना होगा? अगर मुझे इससे चाहिए दिस, तो मुझे क्या करना होगा?
मुझे ज्वाइंट सीडीएफ से चाहिए ज्वाइंट पीडीएफ, तो मुझे क्या करना होगा, तुम सोचते हो? ज्वाइंट सीडीएफ से मुझे मार्जिनल सीडीएफ चाहिए, तो क्या करना होगा उसके लिए? सो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ज्वाइंट पीडीएफ से मुझे मार्जिनल पीडीएफ चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अभी तक ज्वाइंट सीडीएफ और पीडीएफ में डिफरेंस ही नहीं पता है। ये कैसे आएगा? अगर इसमें इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें क्या करोगे? हाँ, तो यहां से वहां तक पहुंचने के लिए तुम इंटीग्रेट करते हो ना। तुम्हें ये पता है कि लाइक ज्वाइंट सीडीएफ को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं ज्वाइंट सीडीएफ को, ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दूं y के रेस्पेक्ट में, तो मुझे ये मिलेगा, है ना। तुम्हें ये पता है कि इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हें ये पता है ना x के रेस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या करूं, हालांकि मैंने लिखा भी रखा है, तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, सोचते नहीं हो इसके बारे में कि कैसे फाइंड करेंगे। अब मुझे ये इसके इक्वल चाहिए, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर भी बताया किसी ने, तो इसमें क्या करेंगे, किसको इन्फिनिटी पुट करेंगे? हाँ, तो y को इन्फिनिटी रख देंगे, यस। सो y की जगह प्लस इन्फिनिटी रख दो, तो ये तुम्हारा खुद ही इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह प्लस इन्फिनिटी रख दो, तो ये मिल जाएगा। और यहां से ये कैसे आता है कंटिन्यूअस के केस में? डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली x और y के रिस्पेक्ट। यस, सो डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली x एंड y के रेस्पेक्ट में। ओके, तो सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है x एंड y दोनों के रेस्पेक्ट में इसको, तो इसके इक्वल आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि लाइक तुम खुद भी सोच सकते हो ना, जैसे अकेले में कहीं बैठे तो खुद से पूछ के देखो ना कि तुम ज्वाइंट सीडीएफ से कैसे निकालोगे मार्जिनल सीडीएफ। ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, तुम खुद से पूछोगे, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा तुम्हें टाइम लगेगा। अब करो क्वेश्चन, मैंने कौन से बता दिए। है ना, इसी से तुमसे अब ये भी पूछ सकता है, एग्जाम में कोई भी एक चीज पूछ लेगा, मैं तो सारा एक साथ पूछ रहा हूँ, तुमसे एग्जाम में कोई भी एक पूछ लेगा, वो ये दे दिया, कोई एक पूछ लेगा, अब तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर लास्ट वाला ही पूछ लिया सीधा सीधा कि यहाँ से लास्ट वाला कैसे आएगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कैसे आएगा। मुझे ज्वाइंट सीडीएफ दिया है, मुझे उससे मार्जिनल पीडीएफ पूछ रहा है, अब तुम इंटीग्रेट करोगे गलत आंसर आ जाएगा। तो ये टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, अभी 2 क्लास मैंने दिया इस पे से क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो। अगर तुम लोग कर रहे होते तो तुम्हें इस तरह क्वेश्चन दिखेंगे, एग्जाम में आए हैं, किसी न किसी एंट्रेंस में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा एटलीस्ट, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, है ना। और सिर्फ एक लोगों ने सही आंसर बताया अभी तुम में से, बाकी वो पता ही नहीं करना क्या है, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना। तुम जब तक कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है, और उसी को घुमा फिरा 1000 तरीके से पूछे जा सकते हैं। जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आएगा, ओके तो यहाँ कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज किया जा रहा है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे तुम लोग। मैंने कहा तो जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर है सारे उठा के कर डालो, बुक्स तुम्हारे पास जो है उसके सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज ट्राई करके देख लो। बताओ, सो एक एक करके आंसर बताओ। हाँ, एक्स की वाई का y का सर y पर आएगा तो यस, ओके। सो जैसे मुझे अगर ये चाहिए तो मैं y को इन्फिनिटी रखूंगा, मैं देखूंगा y इन्फिनिटी किस किस में, यहाँ y इन्फिनिटी सेटिस्फाई कर रहा है, y इन्फिनिटी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, y इन्फिनिटी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे y को इन्फिनिटी रखनी है ना, तो y जहाँ इन्फिनिटी होगा वही चूज कर लो तुम। तो यहाँ y इन्फिनिटी होगा, यहाँ y इन्फिनिटी होगा, यहाँ y इन्फिनिटी, इसी को चूज करना है बस तुम्हें। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा देख लो, मैं यही लिख देता हूँ सीधा सीधा। सो जब तुम f x ऑफ x लिख रहे हो, इसका मतलब हुआ कि ज्वाइंट में तुम्हें y की जगह प्लस इन्फिनिटी रखनी है। अब तुम देखोगे कहाँ कहाँ y प्लस इन्फिनिटी है।
अब ये मार्जिनल x का लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ x वेरिएबल आएगा, जहां जहां y आएगा इन्फिनिटी रख दो, तो ये 0 रहेगा कब, जब x लेस देन 0 है। ये लिख रहा हूं अब मैं, जब x लेस देन 0 है। इस वाले में y को इन्फिनिटी रखो, y है ही नहीं रखोगे तुम, तो x क्यूब चूज कर लो, कब, जब x तुम्हारा 0 से 1 में है। यहाँ y इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1 है, 1 कब है, जब x मोर देन 1 है। तो ये आ गया तुम्हारा CDF ऑफ x अलोन। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा CDF ऑफ y अलोन, आ जाएगा। बताओ क्या आएगा। बोलो। फोन लाइन मिसिंग है, तो मैं शशि सर को फोन करूं, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ वो भी क्लास में होंगे, वो भी क्लास ले रहे होंगे, तो मेरी भी 10 बजे तक क्लास है, 10 बजे के बाद फोन करना। ठीक है ना। अब दूसरे में क्या करना है तुम्हें, x को इन्फिनिटी रखनी है, फिर तुम चूज कर लो x इन्फिनिटी कहाँ कहाँ है। तो यहाँ इन्फिनिटी है ना, तुम्हें पता ही चल रहा है, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, इसको पुट कर लो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से fy ऑफ y आ गया, सो 0 y स्क्वायर 1 कब, जब y लेस देन 1 है, जो y 0 से 1 में है। चूंकि यहाँ पे CDF बनाना है तो ऐसा लिखो, y मोर देन इक्वल टू 1। यहाँ भी ऐसा कर देता हूँ मैं, हमें एक्चुअली राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना होता है, तो जो लिखेंगे हम थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे, जो राइट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक, अरे भैया क्या हो रहा है इसमें, हैंग कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह आ गया, ये y का मार्जिनल आ गया। सिमिलरली अब तुम्हें वो चाहिए f ऑफ xy, तब क्या करोगे, तुम इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो डिफरेंशिएशन करोगे 0 ही रहेगा। इसको तुम जब y के रेस्पेक्ट में करोगे ये 0 हो जाएगा, जब तुम इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे ये 0 हो जाएगा, जब तुम इसको x या y किसी के करो वो 0 हो जाएगा। तो नॉन जीरो टर्म क्या बचेगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ना, बाकी तो सब 0 हो गए। तो इसका डेरिवेटिव कितना आया, डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, फिर जो आया उसको y के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में करना है 1 by 1। तो यहां से आपके पास आएगा ये 6x स्क्वायर y, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है और y की वैल्यू 0 से 1 में है, और बाकी केस में डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, तुम चेक कर लो, तो इसलिए 0 अदरवाइज। तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। तो x वाले टर्म है तो y के रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो x क्यूब का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। हमें डिफरेंशिएट दोनों के रेस्पेक्ट में करना है एट अ टाइम, है ना। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो ये वाला फॉर्मूला कि इसको डिफरेंशिएट करो x y के दोनों के रेस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा ज्वाइंट। अब तुम्हें अगर ज्वाइंट मिल गया तो तुम मार्जिनल निकाल सकते हो, यहाँ से भी तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब तुमने ये कर लिया, देखो अब मार्जिनल पीडीएफ निकालने के 2 तरीके मेरे पास है। मैं इसको या तो इंटीग्रेट कर लूँ y के रेस्पेक्ट में, तो मार्जिनल x का मिल जाएगा। अच्छा y का चाहिए तो इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा x के रेस्पेक्ट में, या सीधा सा यहाँ से तुम्हें क्या पता है कि इसको अगर मैं क्या करूंगा तो मुझे y का मार्जिनल मिलेगा। क्या रिलेशन है, सो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो बस इसका नॉन जीरो रहेगा। तो 2y डेरिवेटिव कब है, जब y की वैल्यू 0 से 1 में है, 0 अदरवाइज। ठीक, सिमिलरली तुम यहाँ पे देख लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो,
कैपिटल एफ एक्स का CDF का डेरिवेटिव PDF होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें PDF मिल जाएगा x का। तो वहां से जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स ऑफ एक्स, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। सो क्या डेरिवेटिव होना है, ये बस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन y, सॉरी 1 0 अदरवाइज। ठीक है, तो आपको ये पांचों हो गया कैलकुलेशन कि मार्जिनल CDF x का, मार्जिनल CDF y का, जॉइंट PDF, मार्जिनल PDF x का, मार्जिनल PDF y का। और कोई डाउट है तो बताओ। कुछ लोगों ने कर लिए होंगे ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया होगा क्वेश्चन देख के, है ना। सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया, अभी कुछ डाउट है तो बताओ। तो जब ज्वाइंट CDF दिया होगा तो ये सब फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जब हमने ज्वाइंट CDF जब फाइंड किए थे तुमने देखा होगा, बस मैंने यही लिख के छोड़ दिया होगा क्योंकि मेनली हमने इसी सपोर्ट पे बात किया था। बाकी लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो यहाँ हो क्या रहा है, जब x मोर देन 1 हो गया, जब तुम डेफिनेशन लगाते हो तो y का इंटीग्रेशन तो 0 से y होगा, बट x का 0 से 1 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे है, तो ये क्वांटिटी का फाइंड करना हो तो देखो, जब डाउट्स पूछोगे तो चीजें और क्लियर होंगी। जब तक डाउट नहीं पूछोगे, डाउट नहीं पूछ रहे हो, इसका तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये सब आ रहा है तुम्हें, तो ये भी आना चाहिए था। कुछ लोगों को आता होगा ऑब्वियसली, बट सबको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट एक रिवीजन टाइप के क्वेश्चन दे दिया मैंने, ताकि तुम देख लो तुम रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहले मैं करा चुका हूँ। क्या इस टाइप के क्वेश्चन तुमने ट्राई किया है, नहीं किया होगा। जी सर प्रीवियस पेपर में डाउट है। बताओ। ये सर ग्रुप में भेज दो। मेरे पास आया क्यों नहीं, क्वेश्चन तो आया ही नहीं। अब आया, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंसी बताया था ना मैंने, इंडिपेंडेंट क्या होता है। और देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जिन लोगों ने ट्राई किया, जब ट्राई करोगे तभी तो तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी है। जब तक ट्राई नहीं करोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारी तैयारी कितनी है। फिर तुम सीधा एग्जाम में जाओगे, असलियत पता चलेगा कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। बेटर ना घर पे सॉल्व करके तुम चेक कर लो तुम्हें कितना आता है। नहीं आता तो सीखो, कैसे भी सीख सकते हो। बुक से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, मुझसे सीख सकते हो, 1000 तरीके हैं सीखने के। लेकिन जब तक करोगे फिर एग्जाम में तुम्हें अचानक पता चलेगा गलत फहमी थे घर पे हम कि हमें सब आता है। देखो हमने इंडिपेंडेंसी डिस्कस किया ना, तो इंडिपेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये कि ज्वाइंट PDF दे रखा है तुम्हें, और प्रीवियस ईयर पेपर ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन देगा। बाकी बुक में तो समझाने के लिए आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वो लोग। अब ये बोल रहा है तुमसे वही सेलेक्ट करना है, 2 ऑप्शन लाइक ट्रू फॉल्स चुनना है। तुम ये समझ लो कि अच्छा एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये है x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इंडिपेंडेंट होगा। हालांकि विकर वादी में सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? गुप्ता कपूर में भी है, ओके। हाँ, विकर वादी में मैंने देखा हुआ है। ऐसे गुप्ता कपूर में भी होगा, बट आपको समझना पड़ेगा, है ना। मेन ये सॉल्यूशन होना काफी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है क्या हमें समझ आ रहा है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या मैं कर पाऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको समझ आया कि इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि आंसर तो ये रोहतगी में एग्जांपल मैंने देखा हुआ है, गुप्तापुर में भी है जिसे बता रहे हैं। तो उसमें ये है कि एक्स वाई ये इंडिपेंडेंट नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट है। एक मिनट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये है ना, ये होता है। हाँ, सो इस तरीके से है।
सिंपली यहाँ पे ये तो मार्जिनल निकाल लो पहले। अगर एक्स वाई को इंडिपेंडेंट चेक करना तो हम क्या करेंगे, सो हम मार्जिनल निकाल लेंगे ना। हाँ, सो जस्ट आप क्या करोगे, यू फर्स्ट फाइंड द मार्जिनल ऑफ एक्स। अब ये करोगे कि एक्स का मार्जिनल निकाल लेते हैं, तो हमें पता है कि हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। यहाँ एक्स का चाहिए तो वाई की वैल्यू -1 से 1 में है, तो इंटीग्रेट कर लो y, तो इसको चेक कर लो कितना आता है। फिर सिमिलरली एफ वाई ऑफ वाई ऐसे ही -1 से 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 4 dx। तो बताओ कितना आएगा इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करो 1 प्लस एक्स वाई 4 को y के रिस्पेक्ट में -1। सर 1/2 आ गया। नहीं, इसमें x तो आएगा ना, x नहीं आ रहा, x आएगा शायद, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये x y है, वन बाई टू आ रहा है। 1/2 सर। यस सर 1/2 आ रहा है। अच्छा x, यहाँ x नहीं आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देख एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई तुम लोग। अच्छा वो कैंसिल हो जाता होगा बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स वाई में क्या है, वाई ऑड है ना, तो वो 0 हो गया। तो 1/4 का इंटीग्रेशन जस्ट, तो 2/4 1/2 आ गया। ओके, तो ऑड है इसलिए। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा, ये कब है, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। ये कब है, जब मॉड वाई लेस देन 1 है। तो ये तुम्हारा हो गया एफ एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया एफ वाई ऑफ वाई। तो आपके पास क्या मिल गया, मार्जिनल ऑफ एक्स, मार्जिनल ऑफ वाई। आप सिंपली देख सकते हो, इसका प्रोडक्ट करोगे एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा। कब, जब मॉड एक्स लेस देन 1 है, मॉड वाई लेस देन 1 है। अब आप देखोगे क्या प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स ज्वाइंट के इक्वल है, क्या क्या दिख रहा है आप लोग, इक्वल है कि नहीं, चेक करो, 0 अदरवाइज होगा। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स इस ज्वाइंट के इक्वल है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, सिंपल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस ये जो f ऑफ एक्स वाई है, दिस इज नॉट इक्वल टू, अब डेफिनेशन जाके देखना क्या है, ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक, अब जब यहां तक तुमने मार्जिनल फाइंड कर ही लिया है तो इसका वो भी फाइंड कर लो, मतलब मार्जिनल पीडीएफ है तुम्हारे पास। तो अब क्या करोगे, या तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, या और तरीका ये है, देखो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारे पास क्या करना होगा कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर का फिर तुम अलग से निकालोगे तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा, उससे कर सकते हो। या एक काम करो, सीधा सीधा सीडीएफ कर लो, कोई बात नहीं, सीडीएफ वाले मेथड से। सो मैं अगर ज्वाइंट सीडीएफ निकालूं, चलो, तो उससे पहले तुम ये देखो इस क्वेश्चन में, देखो अभी तक मैंने क्या दिखाया है, तो अभी बस मैंने ये दिखाया कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मेरे पास चैलेंज है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को चेक करने का। जैसे कई सारे अप्रोच हैं, एक अप्रोच है कि जो जैकोबियन वाला मेथड जो कल मैंने कराए थे, उस तरीके से मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, वो भी कर सकता हूं, वो भी करके दिखाता हूं। दूसरा मेथड है कि मैं ऐसा करूं, ज्वाइंट सीडीएफ, मतलब या तो ज्वाइंट पीडीएफ निकालो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, या ज्वाइंट सीडीएफ निकालो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, कोई भी कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो क्या कि टू रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ joint PDF is equal to product of marginal CDF और joint CDF is equal to product of marginal CDF। तो PDF मेथड से आओ, CDF मेथड से आओ, या MGF से जा सकते हो कि joint MGF is equal to product of marginal MGF। तो ये if and only if होते हैं ये सब, तो कोई भी एक अप्रोच लगा लो। अब जो बुक में तुम देखोगे रोहितगी में उन्होंने क्या किया है, joint CDF से किया, मैं तुम्हें दोनों से करके दिखाता हूँ, joint PDF से भी joint CDF से भी। मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है तुम किस तरह सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो क्या। बुक में एक तरीके दिया हुआ है, एक तरीके सॉल्व कर दिया उसने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही तरीका हो सकता है, आप नए अप्रोच से ट्राई कर सकते हो आप। तो जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, अभी आपने देखा कि पीडीएफ है 1/2 जब मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो मुझे कोई बताओ x का सीडीएफ क्या आएगा।
सिमिलरली y का पीडीएफ है, सेम ही तो है ना, सो 1/2 जब मॉड y लेस देन 1 है, 0 अदरवाइज, तो सीडीएफ क्या होगा? क्या होगा भाई? -1 से x में इंटीग्रेट करो, 1 आ गया, 1 कैसे आ गया? +1/2, समझे नहीं? सीडीएफ +1/2 एक मिनट भाई, -1 से x dx, ये कितना होगा? और क्या क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? ठीक है, mod x लेस देन 1, मतलब आगे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये तब होगा जब x मोर देन इक्वल टू, मतलब इसको अगर ओपन करके लिखूं मैं, ये क्या है mod x लेस देन 1, x की वैल्यू -1 से 1 ना, तुम कैसे भी लिख लो, तो मैं अगर थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो 0 when x लेस देन -1, this when x मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1, this मोर देन इक्वल टू 1, ये सीडीएफ हो गया तुम्हारा। तो मेनली इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ फाइंड करोगे तो यही मिलेगा कि लाइक 0 when y is less than -1, y plus 1/2 सेम ही आएगा, when y is more than equal to -1 less than 1, 0 सॉरी ये CDF है तो एंड में 1 होगा, 1 when y is more than equal to 1, सो ये हो गया। अब तो ये मैंने क्या फाइंड किया? जॉइंट मतलब मार्जिनल CDF x का, मार्जिनल CDF y का। अब मैं जॉइंट CDF निकाल रहा हूं एक्स वाई का, सॉरी नॉट एक्स वाई का, किसका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो तत्काल के लिए तुम ऐसा समझो कि u है मेरा एक्स स्क्वायर और v है मेरा वाई स्क्वायर, ठीक? जैसे चूंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे पास दोनों मेथड है मेरे पास, मैं ये दिखा सकता हूँ कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो उसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर का पीडीएफ और वाई स्क्वायर का पीडीएफ निकालना पड़ेगा। या मैं दिखा सकता हूँ ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ वैसे कर सकते हैं। चेक करते पहले क्या होता है। तो अभी तो मैं ऐसे निकाल रहा था, ये तो एक्स वाई का आया, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एनीवे पहले मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना है, एफ ऑफ u कॉमा v, u कॉमा v, सो u v क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं तो इससे ट्राई करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी इसका मीनिंग होगा लेस देन इक्वल टू u, v लेस देन इक्वल टू v। और जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। डेफिनेशन तो एक रट्टा मार दोगे तुम, लेकिन डेफिनेशन काम कैसे आ रहा है वो क्वेश्चन करके समझ आएगा कि डेफिनेशन यूज कैसे हो रहा है, या कोई थ्योरम यूज कैसे हो रहा है वो क्वेश्चन करके समझ आएगा। वो थ्योरम तुम याद कर लोगे, लेकिन वो थ्योरम यूज कैसे करोगे जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। कि क्वेश्चन करके तुम्हें समझ आएगा वो थ्योरम यूज कैसे हो रहा है। जब यहाँ पे यूज होगा कि जॉइंट सीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ, देन इट इज इंडिपेंडेंट, यू भी इंडिपेंडेंट। तो मैं यू भी का जॉइंट सीडीएफ निकालना शुरू किया हूँ। अब अगर मैं दिखा दूं कि यू और वी के अलग अलग जो हो गए मार्जिनल सीडीएफ इक्वल दिखा दूं मैं, तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ। देखते हैं तो यहां से क्या होगा। सो यू की जगह क्या रखोगे? बोलो एक्स स्क्वायर, वी की जगह वाई स्क्वायर। चलो अब यहां पे क्या करूं मैं? टेकिंग रूट बोथ साइड, ये समझ आ रहा ना? टेकिंग रूट बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का रूट एक्स नहीं होता है, मॉड एक्स होता है। ठीक है, बड़े हो गए बच्चे बताते थे कि ना कि ये बच्चों वाले काम होते हैं। एक्स स्क्वायर में स्क्वायर रूट कट गया, ये गलत है। ठीक है ना, वो बच्चों बचपन में होता था, वो तब होता था जब तुम्हें पता हो कि एक्स पॉजिटिव है। ये हमेशा सही नहीं है। तो अब क्या करना है मुझे? यहां x की वैल्यू कहां से कहां तक है? तो माइनस रूट यू से प्लस रूट अंडर यू। y की वैल्यू कहां से कहां तक है? माइनस रूट वी से प्लस रूट वी। अब क्या करूंगा मैं? यहां क्या लिखेंगे?
पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई ना, क्योंकि एक इंटरवल आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से वहां तक, वाई की वैल्यू वहां से वहां तक है, एक्स वाई की वैल्यू है, राइट। अगर इसको खोल के लिखता तो यहाँ ऐसे ही है ना, जब किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालते हो यहाँ ऐसा हो गया कि x इज मोर देन इक्वल टू माइनस रूट अंडर यू लेस देन इक्वल टू रूट अंडर यू, कॉमा y इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर v मोर देन इक्वल टू माइनस रूट अंडर v, यही है ना, ये है एक्चुअली। तो यहाँ तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हो, जब ये क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, मैं भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने x का ही लिख दिया है, कोई बात नहीं, तो ज्वाइंट लिख दो इसका, ज्वाइंट कितना था एक्स वाई का, ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ, तो यहां से क्या आ गया ये 1 प्लस एक्स वाई, चूंकि मैंने पहले y की लिमिट लिख दी है तो dy dx। अब इसको इंटीग्रेट करके बताओ मुझे क्या आएगा, ट्राई करके देखो क्या आएगा। रूट अंडर u इंटू वी आ गया, ओके। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया, आप चेक कर लो बाकी सब लोग, तो ये आपका आएगा रूट अंडर u इंटू रूट अंडर v, ओके। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि u v का रेंज क्या है, u कहां से कहां तक होगा, सपोर्ट क्या है, v कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 और 0 से 1, क्योंकि x माइनस 1 से 1 में था, तो स्क्वायर करेंगे आप तो ये 0 से 1 में मिलेगा आपको, v भी 0 से 1 में, तो यही चीज मैं यहाँ लिखूंगा कि u बिटवीन 0 एंड, अच्छा मैं यहाँ इक्वलिटी 0 पे लगाना पड़ेगा मुझे, नॉट 1 पे, तो ठीक है ना, ठीक है 0 पे इक्वलिटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि 0 इनसाइड माइनस 1 से 1 इंटरवल है ना यहाँ पे, तो ठीक है 0 से 1, v इज 0 to 1, ओके। अब डू यू सी दिस इज इंडिपेंडेंट, तो अब क्वेश्चन ये है मेरे पास, देखो अभी मैंने क्या फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ज्वाइंट सीडीएफ, हालांकि मैं यूज कर रहा था, ठीक है अलग से करते हैं, देखो। सो अब मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज सीडीएफ ऑफ यू, तो सीडीएफ ऑफ यू का मतलब प्रोबेबिलिटी यू लेस देन इक्वल टू यू, हालांकि वो देख के वहां पता चल रहा है देख के ही, लेकिन तुझे मैं तुम्हें डिटेल में करके दिखाता हूं। सो दिस थिंग इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यू, सिमिलर मॉड एक्स लेस देन रूट यू, या वही एक्स बिटवीन माइनस यू एंड प्लस यू। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये क्या होगा, यहाँ डायरेक्टली ही कर देता हूँ, माइनस रूट अंडर यू से प्लस रूट अंडर, यहाँ क्या होगा एक्स का पीडीएफ, एक्स का पीडीएफ कितना आएगा, व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एक्स, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स, हाफ से हाफ, सो हाफ डी एक्स कितना आएगा ये बताओ मुझे, सो एफ यू ऑफ यू कितना आया, अरे रूट अंडर यू, यू बिटवीन 0 एंड 1, सो ये हो गया u का मार्जिनल सीडीएफ। सिमिलरली v का निकालो, कोई डिफरेंस आना नहीं है, यहाँ y स्क्वायर होगा, यहाँ v होगा, यहाँ y होगा, v होगा, सेम पीडीएफ, x एंड y का पीडीएफ तो सेम ही है ना, हाफ हाफ है, तो ये क्वांटिटी कितनी आएगी, यस रूट अंडर v, v बिटवीन 0 एंड 1। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट करो, एफ यू ऑफ यू इंटू एफ वी ऑफ वी, क्या आया प्रोडक्ट, बोलो भाई,
सबको लगता है ऑब्वियस है क्वेश्चन सॉल्व। सो 0 से 1, 0 से 1। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ्स ऑफ यूवी एंड ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ यूवी क्या इक्वल आया? आया ना? Yes, sir. तो यहां से ये हो गया कि दिस क्वांटिटी इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ ऑफ यूवी इज इक्वल टू जॉइंट सीडीएफ ऑफ यूवी। यूवी में लास्ट पेज पे निकाला था जॉइंट सीडीएफ ऑफ यूवी, ये इक्वल हो गया। और ये इफ एंड ओनली इफ होता है, इसका मतलब u जो कि था x स्क्वायर एंड v जो कि था y स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। ठीक, अब यहाँ एक, हाँ जो यू का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला ये जैकोबियन से, तो उसका सर मतलब 1/4 रूट क्यों आ रहा है सर? तो नहीं जैकोबियन से क्यों अलग आ रहा है सर? मैं वो मेथड कराने वाला हूँ अभी तुम एडवांस मत बनो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ये कराया ठीक है, ये मैं सीडीएफ से किया, अभी वो भी करूंगा जो तुम कह रहे हो, अब तो तुम्हें आंसर मिलेगा उस क्वेश्चन का। अभी यहाँ देखो, पहले अभी हमने क्या किया, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ। तो उससे मैंने क्या किया, ज्वाइंट पीडीएफ से एक्स वाई का मार्जिनल पीडीएफ आ गया। देख लो यहाँ पे। सो पहले मेरे पास था एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ, उससे मैंने मार्जिनल पीडीएफ निकाल लिया एक्स का, मार्जिनल पीडीएफ वाई का। फिर देखा कि प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ इज नॉट इक्वल टू ज्वाइंट पीडीएफ, सो एक्स वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या किया मैंने, तो यहां मैंने पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूवी मान के उसका ज्वाइंट पीडीएफ ज्वाइंट सीडीएफ निकाला। अब इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मार्जिनल सीडीएफ निकाला अलग से। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ज्वाइंट के इक्वल है, तो इसका मतलब यूवी इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, दूसरा मेथड क्या है जैकोबियन वाला, उससे भी आंसर वही आएगा। देखो अब एक मैं बोल रहा हूं, पहले कर लेता हूं फिर मैं आता हूं पॉइंट पे। सो दूसरा मेथड क्या है इसी का। सो सेकेंड मेथड ये है कि मेरे पास ज्वाइंट पीडीएफ है अभी 1/4 1 plus xy when mod x is less than 1 mod y is less than 1 0 otherwise। ठीक, ये xy का ज्वाइंट पीडीएफ है। अभी तुमने खुद ही देखा था कि मार्जिनल x का निकाला था, हाफ आया था जब mod x लेस देन 1 है, और मार्जिनल y का फाइंड किया तुम लोगों ने, हाफ आया जब mod y लेस देन 1 है। तो तुमने ये देखा कि ये जो xy का ज्वाइंट पीडीएफ है इक्वल नहीं था marginal of x and marginal of y, so this is not equal to this। so इसका मतलब ये हो गया कि x and y are not independent। यहां से ये क्लियर हो गया, तो ये रिपीट कर दिया मैंने। अब मुझे डिसाइड करना है x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो अब मुझे क्या डिसाइड करना है x स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो u लेंगे हम x स्क्वायर, v लेंगे y स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, सो मुझे अब यहां पे प्रॉब्लम ये आएगी, देखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ रूट यू लिखेंगे या प्लस माइनस रूट यू होगा। प्रॉब्लम ये है, अगर u बराबर x स्क्वायर है, सो x की वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो x की वैल्यू क्या प्लस माइनस रूट अंडर u होगा ये तो। और अगर v तुम्हारा y स्क्वायर है, तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर v होगी। क्या तुमने ये कंसीडर किया था जिसका आंसर गलत आया था? प्लस किया था सर। हाँ, तो प्लस तुमने कर दिया, तुमने ये अब तक हो तुम्हारे पास यो, अगर तुमने प्लस कर दिया, मान लो किसी ने x को रूट यू ले लिया और रूट का भी नेगेटिव देता, तुमने खुद ही मान लिया कि x की वैल्यू 0 से 1 में है, जबकि तुम्हारा x एक्चुअली में क्या है, -1 से 1 में है। तो इसको तुम जैकोबियन करने के बाद तो सर
एक ही आएगा ना, प्लस है माइनस है सर, उसका जैकोबियन मतलब मॉड ले लेंगे तो सर एक ही आएगा सर, 1/2 रूट यू। नहीं नहीं, तुम्हें दो पार्ट में करना होगा। तुम्हें याद है वो क्वेश्चंस, जब मोनोटोनिक नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देता है। तुमने एक्स स्क्वायर का सीडीएफ निकाला हुआ है, उससे एक्स स्क्वायर का सीडीएफ का फॉर्मूला अप्लाई होता है एफ वाई ऑफ वाई वाला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं। यहाँ भी तो मॉड सेम ही आएगा, यहाँ भी x की वैल्यू रूट अंडर y होगी प्लस माइनस, तुम प्लस y लिख दो गलत आंसर आएगा। मैं मार्जिनल की बात कर रहा हूँ, जहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर का पीडीएफ निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है वहाँ पे। ये फॉर्मूला तुम्हें दो अलग अलग पार्ट में बात करना पड़ेगा, तो सेम यहाँ भी है। सो यू हैव टू टॉक, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें दो पार्ट में बात करना पड़ता है। जब एक्स स्क्वायर है तो इस इंटरवल में अलग निकालो, प्लस इस इंटरवल अलग निकालो, बाद में ऐड कर दो। सो सेम यहाँ पे है। सो यहाँ पे कितने रीजन होंगे, यहाँ पे 4 रीजन हो जाएगा। देखो ओरिजिनल सपोर्ट क्या है तुम्हारा, ओरिजिनल सपोर्ट जो है एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 में है, वाई की वैल्यू -1 से 1 में है। सो ये तुम्हारा सपोर्ट है। अब एक्चुअली क्या है, जब तुम जैकोबियन फाइंड कर रहे हो ना, तो इस रीजन में यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव y नेगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव है। तो 4 रीजन है। मतलब एक बार तुम लोगे x को रूट u, y को रूट v, उसके लिए कैलकुलेट करो, प्लस दूसरा फिर क्या करोगे, x को रूट u, y को माइनस रूट v, तीसरा x को माइनस रूट u, y को प्लस रूट v, एंड चौथा क्या होगा। तो क्या आया तुम्हारा आंसर बताओ, तुमने जब फाइंड किया जैकोबियन वाले मेथड से, तो यूवी का ज्वाइंट पीडीएफ क्या आया जिन लोगों ने कैलकुलेट किया, बताओ जरा। जब आपने जो भी किया, मेरा सर 1/4 रूट अंडर यूवी, हाँ सर नीचे सर नीचे अपॉन डिनोमिनेटर में, अच्छा डिनोमिनेटर में ही 1 अपॉन, रूट अंडर यूवी, हाँ सर ऊपर सर 1 प्लस रूट अंडर यूवी डिवाइड बाय 4। क्या कर रहे हो ये, हाँ सर डिवाइड बाय 4 सर, मतलब 16 हो जाएगा नीचे अल्टीमेट। हाँ ऐसे बोलो ना 16, सो 16। 60 हाँ तुम्हारा तुमने मार्जिनल निकाला, एक्स स्क्वायर का मार्जिनल पीडीएफ क्या आया। सर 1/4 रूट यू। अच्छा पहले तुम्हारा वो टेस्ट करते हैं वो सही है गलत है। देखो अब क्या है मेरे पास, fx ऑफ x है 1/2, ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। x की वैल्यू है -1 से 1 में, तब है 0 अदरवाइज। सो मुझे y नहीं, y नहीं, यहाँ पे u, तो मुझे u बराबर एक्स स्क्वायर का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या आया पीडीएफ ऑफ u, u का पीडीएफ कितना आया। It's 1/4 रूट यू। 1/4 रूट अंडर u, u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1/4 रूट यू नीचे सर। अरे सर डिनोमिनेटर में, सो 1/4 रूट अंडर u। हाँ अब बताओ u की वैल्यू से 1 सर। 1 या 0 से 1। देखो यहाँ पे, तो जब मैं फाइंड करूंगा सी, तो इसे कैसे फाइंड करते हो तुम लोग, या तो -1 से 0, 0 से 1 में अलग करो, ठीक, या जैसे भी करना है। तो मैं अगर वैसे करूं, एफ यू ऑफ यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 2 है ना, एक प्लस रूट वाई एक माइनस रूट वाई, यही ना, 2 रीजन है। अब तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा, जिन लोगों ने इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनको ये भी सीखना पड़ेगा। तो दिस थिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, 1 वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्टिन्यूअस का। इसके भी 2-3 अप्रोच हैं, एक तो सीरियल वाला अप्रोच है, एक फॉर्मूला वाला अप्रोच है। मैं फॉर्मूला वाला भी लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जस्ट यू राइट fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy का मॉड, प्लस में तो एक रीजन पे, जैसे जहां मोनोटोनिक है वहीं लगेगा, इस रीजन पे लगा लो, प्लस fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy का मॉड। तो बताओ कितना आएगा। अच्छा y लिखने बजाय u लिखूंगा, जहां जहां y लिखा हूं मैं u लिखूंगा, ठीक है, y की जगह। सो fx कितना था, ये तो हाफ था, dx अपॉन du कितना आएगा, तो यहाँ u लिखना पड़ेगा, फिर से मैं y गलती से लिख पा रहा हूँ। सो u, ये ब्रैकेट में u है, रूट u माइनस रूट, कोई बात नहीं।
सो dx अपॉन du कितना आएगा? 1 by ठीक है, देखो तुम्हारा आंसर क्या आया, मेरा क्या आया। सो क्या आंसर आएगा ये? 1 by 2 root 2. 1/2 रूट यू आएगा। देखो एक तरीके से ये आया, मैं इसी को दूसरे तरीके से, सो अभी मैंने क्या निकाला है, ये क्या है, ये मैंने फाइंड किया है u का मार्जिनल पीडीएफ। इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। सो मुझे मैं सीडीएफ वाले वे से चलता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू u, यही ना। सो प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू u है ना। सो प्रोबेबिलिटी मॉड x, सो मॉड x लेस देन u, यू समझ लो मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ। सो x फ्रॉम माइनस रूट यू से प्लस रूट यू, और ये कितना, ये हमने कैलकुलेट किया था ना अभी, कितना आया था ये तो अभी कैलकुलेट किया था, माइनस रूट यू से प्लस रूट यू और हाफ डी यू, कितना आया था, रूट अंडर यू। इसको डिफरेंशिएट करो। सो एफ यू ऑफ यू कितना आया, 1/2 root u. सो 1/2 रूट यू, यू बिटवीन 0 एंड 1। देखो मैं तुम्हें दो तरीके से करके दिखाया। ध्यान से देखो, एक तरीका ये था कि आंसर सेम नहीं आया दोनों तरीके से, और दोनों तरीके से तुम्हारा आंसर गलत है जिसने बताया। तुमने बताया 1/4 रूट यू, तो मैंने एक सीडीएफ अप्रोच से बताया, जब ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया हुआ वन वेरिएबल का, बताया था कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बताया था वन वेरिएबल का। हाँ बताया। सो एक तरीका ये होता है सीडीएफ से करो, बाद में जो आया उसको डिफरेंशिएट कर लो, पीडीएफ आ गया। तो ये सीडीएफ था और उसको डिफरेंशिएट करके पीडीएफ निकाल लिया। ये क्या किया, दो बार क्यों सम करना पड़ा मुझे, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ मोनोटोनिक पार्ट उस इंटरवल पे लगेगा जिसमें वो फंक्शन मोनोटोनिक है। तो जो x स्क्वायर है -1 से 0 में मोनोटोनिक है और 0 से 1 में मोनोटोनिक है, दोनों में वैल्यू 0 से 1 में जाती है। तो इसीलिए मैंने दो बार किया, इस इंटरवल पे अलग और इस इंटरवल पे अलग, तो ऐड हो गया दोनों पे। तो इससे मोनोटोनिक फंक्शन रेंज पर डिपेंड करता है। हाँ, सर मोनोटोनिक फंक्शन रेंज के अकॉर्डिंग मतलब पता चलता है ना, रेंज पे डिपेंड करता है जी। यहाँ अगर 0 से 2 होती है इसकी रेंज, तो मोनोटोनिक हो ही जाता है एक तरह से। यस यस। ठीक। सर हम लोग इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए कोवेरिएंस 0 करके भी दिखा सकते हैं ना? नहीं, इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा। अभी कोवेरिएंस पढ़ाया नहीं मैंने, ऐसे कोवेरिएंस 0 है तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। तो सर हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम स्टेटमेंट दिया था कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हम लोग कोवेरिएंस निकाल के देख सकते थे। यस, अगर कोवेरिएंस 0 आ गया, मैं तुम्हें उस स्टेटमेंट पे आता हूँ जो तुम कह रहे हो। एक तो दो तीन स्टेटमेंट जो तुम्हें समझना पड़ेगा। एक तो थ्योरम ये हो गया कि तुमने जैसे कहा, पहले कोवेरिएंस होता क्या, पहले ये डिफाइन करता हूं मैं। सो इफ x and y are independent, then covariance between xy is 0। रिमार्क में ये है कि कन्वर्स ऑफ एवर स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक, दूसरी बात, मैं लास्ट क्लास में, हालांकि यहां तक पहुंचा नहीं था, तो मैं लास्ट क्लास में वो लिखाया होगा मैंने, एक्स वाई इज इंडिपेंडेंट, देन मैंने लिखाया होगा ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई। ये लिखाया था लास्ट क्लास में, ये लिखाया था मैंने कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई। वो सेम बात ही है, यही चीज बाहर में जाके ये बन जाएगी, दोनों सेम ही है। सो देखो होता क्या है, कोवेरिएंस है क्या, पहले तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, इसका डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन में लिखता हूं, कोवेरिएंस बिटवीन x y इज एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता है, x माइनस ई एक्स इंटू वाई माइनस ई वाई। इसी को खोलोगे तो क्या आ जाता है, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। चेक करो भाई, सही डेफिनेशन है। सो ये चीज है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, कोवेरिएंस 0 है तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसी को मैं रीराइट करता हूं, थ्योरम को फिर से देखो, तुम्हें याद होगा कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में अक्सर यूज करता हूं। तो कंट्रापोजिटिव क्या आता है, P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, कंट्रापोजिटिव तुम लोग, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। सो अगर ऐसा हो गया
इफ कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई इज नॉट जीरो, देन तुम गारंटी दे सकते हो कि एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। तुम एक्स वाई में चेक, जब इंडिपेंडेंट, तुम कोवेरियंस कब हेल्प करेगा तुम्हें, जब वो नॉन जीरो आ जाए, तो वो गारंटी देगा इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर कोवेरियंस जीरो आ गया तो कोई फायदा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक और थ्योरम होता है जो यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, इफ x and y are independent, then some function of x, let's say g1 of x and g2 of y are independent। फिर से इसका कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू, यही एग्जांपल तुम्हारे पास था। तुम्हारे एग्जांपल में क्या हो रहा है कि x स्क्वायर y स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, बट एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। समझो, ये बोल रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा तो फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा। अगर उसका फंक्शन इंडिपेंडेंट है जरूरी नहीं एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो। जैसे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या एक्स स्क्वायर का फंक्शन एक्स है क्या, तुम रूट ले रहे हो, तो रूट ले रहे हो तो फिर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यूनिक वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, एक्स स्क्वायर का प्लस माइनस रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आ गए। अगर पॉजिटिव डोमेन होता तो चल जाता, एक्स की वैल्यू 0 से 1 में होती उसमें तो चल जाता, क्योंकि -1 से 1 में इसलिए प्रॉब्लम है। एनीवे ये सब रिजल्ट्स है, और ये सब आंखें तुम्हारी तब खुलेंगी ये सब देख के जब तुम क्वेश्चंस करोगे। ऐसा तो एक नॉर्मल रिजल्ट है, ये कोई बच्चा पढ़ लेगा, अच्छा एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 है, ओके। अभी तुम में से कोई बोल दिया सर कोवेरियंस 0 आ जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्या, तो जब तक तुम क्वेश्चंस नहीं करो तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी कि कहां कब कैसे यूज करना है। एनीवे ये क्वेश्चन अच्छा था, तो क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है अभी तक हमने क्या निकाला। सिमिलरली मैं एफ वी और वी निकालूंगा तो क्या आएगा, तो बताओ। यस, सिमिलर ही आएगा क्योंकि यूवी का सेम ही पीडीएफ है, एक्स वाई का सेम ही पीडीएफ है, तो ये भी सेम ही रहेगा। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, तो अभी तक हमने यू के मार्जिनल पीडीएफ निकाले, वी के मार्जिनल पीडीएफ निकाले, ठीक है। यू का मार्जिनल पीडीएफ निकाला, वी का मार्जिनल पीडीएफ निकाला। अब मुझे यूवी का ज्वाइंट पीडीएफ निकालना बाकी है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जैकोबियन वाला मेथड लगाओ। अच्छा तुमने जो निकाला तो बताओ ज्वाइंट कितना आया तुम्हारा, जिसने फाइंड किया, कोई तुमने ट्राई तो किया, तो एटलीस्ट यू ट्राई, इट्स गुड। एक्सपेरिमेंट करना अच्छा होता है, कुछ नया ट्राई करना अच्छा होता है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट सीखने को मिलेगा कि क्या गलती आपने की। उससे फायदा क्या हुआ कि अगली बार तुम ये गलती नहीं करोगे, ये फायदा है उसका कि जब एक बार आपने ट्राई किया, गलत किया, आपको पता चल गया क्या गलत किया, तो वो गलती आपसे अब लाइफ टाइम दोबारा नहीं होगी, क्योंकि आपने सीख लिया कि ये गलती नहीं करनी है, इस तरह से नहीं होगी। सो ज्वाइंट क्या है आपका, आपने यूवी फाइंड किया, जैकोबियन मेथड से फाइंड किया था ना, क्या आया 1 plus root under UV divided by 16 into, अच्छा वो जो बताया तुम, हाँ लिख तो चुका ही मैं, 16 रूट यू रूट वी, ओके ओके। सो ये रूट यू भी साथ में है। अब ये बताओ यहां पे इसको तुम ऐड करोगे कितनी बार, इसको तुम ऐड करोगे 4 बार ना, ओके। एनीवे ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो इसका देखते हैं सही है गलत, तो ये तो मैंने आगे कहीं यहाँ भी लिखा था, इधर भी लिख दिया था। सो ये एक बार इसको हटा दो, भी करके देखते हैं क्या आता है। सो क्या करोगे तुम अब, अच्छा एनीवे हमने वो फाइंड किया था ना, हमने तो वो फाइंड किया ना एफ यू वी, तो क्यों इतना मेहनत दोबारा करें। ये कितना आया था, ये फाइंड किया ना पीछे हमने, रूट यू रूट वी, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोबारा। u बिटवीन 0 and 1, v बिटवीन 0 and 1, जैसे मैं यहाँ मेहनत की, दोबारा क्या बोल रहा हूँ पिछले पेज पे। सो
जैसे यहाँ इतना मेहनत कर लिया ना हमने, ये जो इतना मेहनत किया है इससे जो थोड़ी थी तो हमने पहले भी कर रखे हैं, ये जो चीज है ये तो हमने पहले किए थे ना अभी, ये तो मैंने पहले भी कर रखे थे, ये चीज तो मैंने पहले भी कर रखा था जब हम u का CDF निकाल रहे थे। दोबारा किया, फिर डिफरेंशिएट करके इसी को डिफरेंशिएट किया तुमने, जब इसको तुमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया सेम वहां कर रहा हूं मैं, देखो तो तुमने हमने ये ज्वाइंट निकाल रखा है, क्यों दोबारा मेहनत करें इसमें। अब इसका तुम्हें पता है ना ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे आता है, मैं पूछ रहा हूं आपसे ये चीज, FUV पूछ रहा हूं आपसे मैं, कैसे आएगा। सर डिफरेंशिएट करके जी डिफरेंशिएट कीजिए UV के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में 1 by 1। हाँ सर 1/4 अंडर रूट 1/4 यस 1/4 अंडर रूट UV। तो जो आपने निकाले हुए 1 बाई डिनोमिनेटर में 16 रूट UV ऊपर 1, वो गलत है, ठीक है ना। इस तरीके से करो, डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वो जो फॉर्मूला लगाते हैं जैकोबियन वाला वहां भी मोनोटोनिसिटी कुछ जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या यूनिक, आप देख पा रहे हो ना x की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है, जो भी आपने क्वेश्चन देखा होगा जैकोबियन लगाने वाले वहां x की यूनिक वैल्यू आएगी, यहाँ यूनिक नहीं आ रही है, दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। कौन सा लोगे तुम, जब जैकोबियन तुम निकाल रहे थे तुम कह रहे हो सेम जैकोबियन, सेम कैसे आ जाएगा मेरे भाई, तुम ये बताओ। डिटर्मिनेंट जब लिखोगे यहाँ मैं रूट यू लिखूंगा तब जो डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ माइनस रूट यू लिखूंगा तब जो डिटर्मिनेंट आएगा, सेम आएगा क्या, सेम कैसे आ जाएगा। जो मॉड है, जब मॉड ऑफ जे लेंगे ना तब तो सेम नहीं करेंगे। अरे उल्लू, मॉड तो बाद में लेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना। तो मुझे ये समझाओ कि -1 1 2 3 और 1 1 2 3 डिटर्मिनेंट सेम आएगा दोनों का, फिर तो वही तो यहाँ चक्कर है ना, एक बार u लेना है, एक बार माइनस u लेना है। तो जब तुम डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो एक का डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ एक बार तुम डिफरेंशिएट करोगे तो जब तुम dx/du ले रहे हो, तो जब प्लस u लोगे तो 1/2 रूट u होगा, जब माइनस u तो माइनस में, तो डिटरमिनेंट में इफेक्ट पड़ेगा ना। देखो कैसे दोनों का अलग आंसर आएगा, सेम थोड़ी आएगा। सो ये जैकोबियन वाला मेथड तब है, ये फॉर्मूला तब है जब मोनोटोनिक हो, तुम्हें यूनिक इनवर्स मिले, उस केस में है, ठीक है ना। तो यहाँ y की वैल्यू रूट अंडर v सिर्फ नहीं, एक आती तो हम वो मेथड लगाते हैं जैकोबियन वाला, यहाँ प्लस माइनस दो वैल्यू होगी, क्यों, y -1 से 1 में है। तो सिंपल यहाँ पे इस मेथड पे आ जाओ, CDF वाले मेथड पे आ जाओ। CDF अप्रोच हमेशा वर्क करता है, वन वेरिएबल में भी CDF अप्रोच हम इसको कहते हैं, जो मैंने यहाँ किया है अभी। ये जो किया है ना CDF अप्रोच, CDF से पहले CDF निकालो फिर डिफरेंशिएट करके PDF निकालो, ये अप्रोच है। सेम तुम 2 वेरिएबल लगाओ जब यूनिक इनवर्स नहीं मिल रहा। और ये जो फॉर्मूला वाला तरीका था, फॉर्मूला जनरली तब लगाते हैं जब मोनोटोनिक हो, नहीं तो पार्ट में ब्रेक करो, वो चीज है। तो तुम्हें वहां पे ऐसे करो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास 4 जैकोबियन आएगा, J1 J2 J3 J4, और ये चारों अलग अलग आएगा। मोड तो तुम बाद में लगाओगे ना, मोड तो तुम जब फॉर्मूला लगा तब लगाओगे, लेकिन चारों की वैल्यू अलग आएगी, तो कैसे मोड सबका सेम हो जाएगा। सर लेकिन जो दो एलिमेंट्स होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो दोनों 0 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, सब में इक्वल हो जाए, देख लेते हैं वो करके। एनीवे माइनस वाला केस तो कोई नहीं, चेक करते हैं, वो तो मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ ना। हाँ इक्वल आ जाएगा। एनीवे मैं उससे भी ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं उससे करके। अभी इसका आंसर खत्म करते हैं तो ट्राई करके देखते हैं। तो एनीवे यहाँ पे आओ, तो अभी आपको दिख रहा है क्या, देखो ये मेरे पास आया ज्वाइंट PDF। तो दूसरे तरीके से ये बताओ मुझे, ये जो आपका क्या मिला, दिस इज ज्वाइंट PDF ऑफ U and V, फाइन है ना, ज्वाइंट U and V। अब U का मार्जिनल PDF क्या था, U का मार्जिनल PDF यहां लिखा होगा, 1/2 ये है ना U का मार्जिनल PDF, V का मार्जिनल PDF, सब प्रोडक्ट करो दोनों का। 1/4। सो चेक करो इक्वल आ रहा है क्या उसके। सो द क्वेश्चन इज FU of U into FV of V, सॉरी F स्मॉल f PDF, दोनों का प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट कर लोगे तो 1/4 रूट अंडर UV, ठीक ठीक है ना। सो 1/4 रूट अंडर UV जो होगा, ठीक है। और ये देख लो दोनों इक्वल है,
ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ ऑफ यू एंड वी इज इक्वल टू ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यू एंड वी, दैट्स व्हाई यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट। ठीक, तो एक तो हमने दिखाया कि यू एंड वी का ज्वाइंट सीडीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सीडीएफ के, तो इसीलिए यू भी इंडिपेंडेंट है। और दूसरा हमने दिखाया कि यू भी का जो मार्जिनल पीडीएफ का प्रोडक्ट है वो यूवी के ज्वाइंट पीडीएफ के इक्वल है, तो यूवी इंडिपेंडेंट है। अब एक और तरीका रहता है जिसमें आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको करके देख लेते हैं। तो उसमें आप लोग ये कह रहे हो कि मतलब जैकोबियन सेम भी आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पीडीएफ जो 1 प्लस रूट यूवी अपॉन 16 रूट यूवी नहीं है, क्योंकि ऐसा आएगा जो इक्वल हो ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि एक मेथड से हमारा ज्वाइंट पीडीएफ आया 1 अपॉन 4 रूट यूवी और दूसरे मेथड से कुछ और आ जाएगा। अगर कुछ और आया तो गलत कर रहे हो, ये चीज है ना, तो कहीं ना कहीं तो गलत कर रहे हो आप। एक्चुअली अगर जॉइंट में हम वो केस ले रहे हैं तो बाद में हम पीडीएफ में भी तो वही केस के हिसाब से वैल्यू रखेंगे ना, 4 केस। हाँ, वो रखने में सर शायद हम प्रॉब्लम हो। चेक कर लेते, देखो वो 4 केस। सो एफ ऑफ यू वी यू कॉमा वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू J1, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू मॉड J2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इंटू मॉड ऑफ J3 मॉड ऑफ J4। फाइन, ये 4 केस क्यों आए आपको समझ आ रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा। वो वही 4 रीजन की वजह से, x की वैल्यू -1 से 1 में है, y की -1 से 1 में है। सो दिस इज योर रीजन। सो इसमें 4 अलग अलग रीजन है। ठीक है, जब तुम ले रहे हो u को x², सो x इज प्लस माइनस रूट u। जब तुम v को ले रहे हो y², v इज प्लस माइनस y इज प्लस माइनस रूट v। तो रूट यू एक क्वाड्रेंट में जाएगा, रूट यू माइनस रूट v दूसरे क्वाड्रेंट में, रूट यू रूट v एक क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, मतलब जो क्वाड्रेंट के 4 साइन होते हैं तुम्हें पता है ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके हिसाब से 4 बन गया। बताओ ये कितना होगा, पीडीएफ कितना है, हाफ नहीं सॉरी, पीडीएफ कितना था 1/4 1 प्लस रूट यू रूट वी। सो यहाँ से फिर तो कुछ दिक्कत है, रूट यू रूट भी, ओके जैकोबियन सर 1/2 रूट यू वी। नहीं फिर तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा, रूट यू भी कैसे हटेगा। अरे यार एक मिनट तुमने दिमाग नहीं लगाया भाई। ठीक है ओके, यू आर राइट। सो 1 प्लस यहाँ रूट यू इंटू रूट वी, एक्चुअली क्या था 1 प्लस एक्स वाई है ना, हाँ सर वही में चेंज होगा अपॉन 4 और जैकोबियन मतलब चारों जैकोबियन इक्वल आएगा शायद, इसीलिए एक करके देख लेते हैं J1। सेम है सर जैकोबियन। हाँ क्योंकि अदर 0 है इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। हाँ ओके मतलब हमेशा सेम नहीं आएगा, यहाँ पे सेम पर्टिकुलरली इसीलिए आ रहा है क्योंकि बाकी 0 है, मतलब बाकी 0 इन द सेंस कि जब आप जब x को डिफरेंशिएट करो u के रेस्पेक्ट में तो 1/2 रूट u और यहाँ 0 हो गया, फिर 0 1/2 रूट v, ऐसा कुछ। तो 0 हो गया, इसीलिए अब यहाँ माइनस होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देंगे तो भी क्या है, यहाँ नेगेटिव आएगा, लेकिन बाद में सब में तो मॉड लगा हुआ है। J3 आएगा वो भी कुछ प्लस माइनस में आएगा, तो 2 प्लस 2 माइनस में आएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है ओके फाइन। सो 1/4 रूट uv, ठीक है, ये आया जैकोबियन, चलो पुट करो। सो 1/4 रूट uv, कॉमन ले लीजिए। अच्छा चलो इसमें सब में इक्वल ही है तो कॉमन निकाल लो। ओके, तो एक काम करो, जैकोबियन तो इक्वल ही है तो सब में से कॉमन निकाल लो। ओके चलो अब इसकी वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, पहला रूट यू रूट वी अपॉन 4। अरे कॉमन कैसे ले लो, पहला 4 ले सकते हो, कॉमन बढ़ाए दो, हमने जैकोबियन वाले पार्ट कॉमन लिए। ठीक है, रहने दो, अब इसकी वैल्यू पुट करो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन दिस, तो पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस ले लेता हूं, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव प्लस, यू को माइनस कर
सो 1 माइनस रूट यू प्लस रूट वी अपॉन 4, यही ना। अगला प्लस, बीच में माइनस कहां से आ गया? मैं कह रहा हूं चारों क्वाड्रेंट अलग अलग लिख रहा हूं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके हिसाब से लगा लो, ठीक है। तीसरे में क्या होगा और चौथे में? किसी को नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन पूछो, ताकि मैं थोड़े दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं। अभी समझ आ रहा है ये चार टर्म क्यों लिखे हैं? क्योंकि यार चार ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, x की 2 वैल्यू है, y की 2 वैल्यू है, 2 2 जा 4, तो रूट यू रूट भी एक पेयर हुआ, रूट यू माइनस रूट भी दूसरा पेयर, माइनस रूट यू प्लस रूट भी तीसरा पेयर, माइनस रूट यू चौथा पेयर। उन चारों के लिए अलग लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ करके दिखाया। अब जिन लोगों को रिलेट कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आराम से घर पे थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने 2 टर्म ऐड किए, यहाँ भी प्लस माइनस रूट यू था तो रूट यू के लिए अलग, रूट बी के लिए अलग, माइनस 1 से 0 के अलग, 0 1 के अलग, सेम चीज वहां 2 वेरिएबल में हो रहा है। ओके, करो कैलकुलेट, कितना आया? सर 1/4 में कीजिए आप। ठीक है ना, तो हो गया, ये वही आया जो उस तरीके से आया था। ये वही आया ना, ये क्या निकाला हमने? हमने ये फाइंड किया ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यूवी। तो आपने गलती, आपको समझ आ गया हो, जिनका आया था 1 प्लस ऊपर आया था ना रूट यूवी अपॉन 16 रूट यूवी, समझ आया कहां गलती किया तुमने? हाँ, वो तुमने अलग अलग क्वाड्रेंट कंसीडर नहीं किए, तुमने एक ही लिया होगा बस, इसीलिए। ओके, सो ठीक है, एटलीस्ट क्लियर तो हुआ। तो ये चीज है, सो ये हो गया ज्वाइंट, और मार्जिन हमने निकाल ही रखा ऑलरेडी। तो अब एक तो बहुत सारे डिस्कशन हो गया ना, इसमें हमने कितने सारे मेथड डिस्कस कर लिए, बहुत सारे मेथड डिस्कस कर लिए। एक्चुअली सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे बोर्ड पे समझाते हुए, तुम घर पे जल्दी लेकर 1-2 मिनट पे कर सकते हो, मुश्किल नहीं है इतना। अभी चूंकि मैं समझा रहा था इसलिए कई सारे मेथड डिस्कस कर लिए हमने। तुम कोई भी एक मेथड उठा के चलो, अब ये मेथड तुम्हें क्लियर दिमाग में कब फिट होगा? जब तुम खुद से करोगे बिना किसी हेल्प के, तब तुम्हें चीजें क्लियर होंगी कि ओके ऐसे नहीं ऐसे करना है। रट्टा मारने से नहीं होगा, है ना, वो करना पड़ेगा खुद से सॉल्व। एनीवे, ये मेथड ज्वाइंट पीडीएफ निकालने का था। दूसरा मेथड ये था ज्वाइंट पीडीएफ निकालने का, कि जस्ट डिफरेंशिएट, ज्वाइंट सीडीएफ निकला हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लो। कहाँ था ये? ज्वाइंट सीडीएफ निकला हुआ है, डिफरेंशिएट कर लो। दूसरा मेथड ये था एक, कि ज्वाइंट सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर लो। बाकी मार्जिनल तुम्हें पता ही है, तो सिंपली पॉइंट ये है कि एक्स वाई का पीडीएफ पता है, सीडीएफ निकाल सकते हो, जो ज्वाइंट भी मार्जिनल भी। यूवी का पीडीएफ निकाल सकते हो, सीडीएफ निकाल सकते हो, ज्वाइंट भी मार्जिनल भी। सारा फाइंड करके फिर तुम थ्योरम्स लगा के देखो कि इंडिपेंडेंट दिखाने का क्या थ्योरम है। कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में एटलीस्ट। किसी को कोई डाउट रह गया अभी भी, सो यू कैन टेल। सो ये क्वेश्चन था। सो आपको ये समझ आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये हमने दिखाए। तो कई सारे अलग अलग मेथड्स ट्राई किए हमने, ठीक है। बाकी ये जो अभी 18 वाला पॉइंट है ये उस थ्योरम से हो जाएगा। वो वाला तुम लोग कौन सा थ्योरम है ये? नाम बोल गया। कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए कौन सा होता है? हाँ, कौन सा, क्या नाम है उसका? कॉन्वेक्स फंक्शन वाले जो ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज मोर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्या नाम है इसका? when g is a convex function, जेनसेंस इनइक्वालिटी। हाँ, सो जेनसेंस, अगले क्वेश्चन जेनसेंस इनइक्वालिटी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है जेनसेंस इनइक्वालिटी। तो 1/x का ग्राफ कैसा होता है? ये तो कन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो व्हाट्सएप ग्रुप में आया उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो यू टेक gx एज 1/x,
दिस इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। अब कॉन्वेक्स फंक्शन कैसे चेक करते हैं, मैथमेटिक्स में तुम्हें आइडिया होगा, नहीं है तो देख लो, तुम्हारे ग्राफ से कर दिया। दूसरा तुम डबल डेरिवेटिव निकाल के देखो, मोर देन 0 आएगा। ठीक है, तो अच्छा x यहाँ कुछ दिया नहीं है, मैं x चूंकि दोनों तो नहीं होगा, हाँ दे रखा है तुम्हें, देखो तुम्हें बता रखा है उसने कि x तुम्हारा नॉन नेगेटिव है, इसीलिए मैंने ग्राफ सिर्फ एक साइड बनाया, वरना दूसरे साइड भी आएगा। ठीक है ना, तो ये भी आता, लेकिन चूंकि उसने बता रखा है x नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, x इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, तो नॉन नेगेटिव है gx 1/x, तो सो g डबल x मोर देन 0 है। ठीक है, तो ये बताता है कॉन्वेक्स फंक्शन है। या ग्राफ देख लो तुम, ऐसे u की तरह ग्राफ होता है ऊपर, या कई सारे तरीके कॉन्वेक्स फंक्शन के, और भी डेफिनेशन है। कोई बताओ मुझे डेफिनेशन क्या है, ये तो थ्योरम है, डेफिनेशन क्या है कॉन्वेक्स फंक्शन का? लैम्डा x प्लस वो वाला 1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, या x1 x2, यहाँ तो x1 x2 ले लो, x1 x2, दिस इज ये हो गया कि तुम क्या कर रहे हो, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो। ओके, तो उसकी इमेज जो होगी वो फंक्शन में लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम fx1 प्लस, एक मिनट, तो ये तो थोड़ा बहुत तुम्हें देखो सेल्फ स्टडी में बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि तुम ना भूल जाओगे। दिस प्लस 1 माइनस लैम्डा fx2। अब जैसे ये सब चीजें यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू टीच इन स्टैटिस्टिक्स, कॉन्वेक्स फंक्शन हमें पहले से पता होना चाहिए, या नहीं है तो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, तो समझना पड़ेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन, ये डेफिनेशन है, और इसी में थ्योरम आता है कि fx ऑफ, चूंकि मैं g के टर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ g लिख देता हूँ, नॉट f, तो जहां जहां f है उसको तुम g कर दो, ये g होगा तो यहाँ भी g कर दो, यहाँ भी g कर दो, और यहाँ भी g कर दो। ठीक है, तो g डबल डैश x मोर देन 0 होगा, तो ये उस तरीके हैं। तो हो गया ये क्वेश्चन, देख लो अब तुम अप्लाई कर लो ये वाला रिजल्ट, तो gx को रख दो 1/x, तो e ऑफ 1/x मोर देन इक्वल टू g ऑफ ex। g ऑफ ex क्या होगा बताओ, gx है 1/x, तो g ऑफ ex किसके इक्वल होगा, ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी? ठीक है ना, तो 1/ex मैं इस रिजल्ट को लगाया हूं। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रिजल्ट यहाँ लिखा हूं इस फंक्शन के लिए। कैसे पता चला मुझे ये फंक्शन है, क्वेश्चन देख के समझ आ गया है कि 1/x इन्वॉल्व है उसमें, तो ये हो गया। अब देख लो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ex मोर देन, ex पॉजिटिव है क्योंकि x पॉजिटिव है तो ex भी पॉजिटिव होगा, ये भी रिजल्ट होता है। पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव, तो ex भी नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव होना पड़ेगा उसको। 1/e ऑफ 1/x। ठीक है जी, यही प्रूव करना है ना, तो चेक कर लो। अब तो जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला पार्ट बोल रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। अब देखो इसमें ए क्या है, असर्शन ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन देखो 18 क्वेश्चन जो तुमने पूछा हुआ है ग्रुप में, जिसने भी 18 नंबर। अरे मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप में जो 18वें क्वेश्चन है वो देखो और मुझे बताओ ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है, और रीजन उसका लिखा है 1/x इज कन्वेक्स फंक्शन ऑफ x, तो ये बी स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन ट्रू है या फॉल्स है? ये भी ट्रू है, मैंने यहाँ बताया कन्वेक्स क्यों है। तुम डेफिनेशन लगा लो या ऐसे देख लो, डबल डेरिवेटिव करके देख लो। इसका एक डेरिवेटिव है -1/x², दूसरा होगा +2/x³, और चूंकि x नॉन नेगेटिव है तो नॉन डिनोमिनेटर में है तो x 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ एक्चुअली नॉन नेगेटिव बोला तो है, बट चूंकि तुम 1/x ले रहे हो तो x कैन नॉट बी 0, तो यू कैन राइट स्ट्रिक्टली मोर देन 0। क्यों? क्योंकि x कैन नॉट टेक वैल्यू 0, तो यहाँ x को स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होना पड़ेगा, वरना फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए। तो हो गया, अब ये रीजन करेक्ट है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ओके, चलो आगे आते हैं। तो हो गया डाउट, तो इससे देखो डाउट से क्या होगा, इसका कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए कि जेनसेन इक्वलिटी क्या होता है, ये क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। तो इस तरह घर पे तुम जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा, सिर्फ किताबें पलटोगे, सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ोगे तो
याद हो जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करो ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्वेश्चंस उठा के, तो वो है। एनीवे सो आते हैं सिलेबस पे, बहुत हो गया डाउट। सो हम लोग कहाँ पे थे, लेकिन डाउट भी ठीक है, उससे ना चीजें रिवाइज हो जाती हैं। तो कोरिलेशन। चलो थोड़ा सा इधर आते हैं। तो अब ठीक है ना, वो हो गया। अब प्रोडक्ट मोमेंट क्या होता है, हालांकि बता ही चुका हूँ। प्रोडक्ट मोमेंट ई ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स, तो मैं बता देता हूँ, अलग से लिखा देता हूँ। देखो तो ये प्रोडक्ट मोमेंट क्या होता है, इसका मतलब इस तरह है क्वांटिटी ई ऑफ, मान लो x की पावर m y की पावर n, ज्वाइंट अगर x y दो रैंडम वेरिएबल है तो इसमें m n कुछ भी हो सकता है ना, m कैन बी एनी नेचुरल नंबर और n कैन बी एनी नेचुरल नंबर इसमें। तो ये हो गया प्रोडक्ट मोमेंट तुम्हारा, इसमें m n से e x y हो गया, एक प्रोडक्ट मोमेंट है इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि तुमने ज्वाइंट mgf पढ़े थे ना, दिखाया था ज्वाइंट mgf। हाँ सो ज्वाइंट mgf से कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो देखो, जो ज्वाइंट mgf होता है उसका डेफिनेशन में दोबारा लिख देता हूँ, mxy t1 t2, तो ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t1x प्लस t2y, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब तुम लोग रिजल्ट जानते हो, अगर मुझे ये क्वांटिटी फाइंड करनी है इससे, तो कैसे करते हैं, ये आइडेंटिटी है फिर से, या थ्योरम समझ लो। तो थ्योरम या आइडेंटिटी, सो हाउ टू फाइंड दिस फ्रॉम दिस, जॉइंट एमजीएफ से ये क्वांटिटी कैसे आएगी, कोई बताओ। पार्शियली डिफरेंशिएट करते। सो इसको तुम डिफरेंस, ये जो ज्वाइंट एमजीएफ है mxy t1 t2, इसको तुम कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, m प्लस n। हाँ टोटल m प्लस n टाइम, और जिसमें ठीक है टोटल डिफरेंशिएट m प्लस n टाइम होगा, इसमें x के रेस्पेक्ट में कितनी बार होगा, m टाइम, m टाइम और y के रेस्पेक्ट में n टाइम, तो ये आ जाएगा। और बाद में तुम्हें t1 को भी 0 रखना है और t2 को भी 0 रखना है इसमें, ये चीज है। ये आपने वन वेरिएबल में पढ़ा होगा ना, ये सब चीजें। वन वेरिएबल का जो mgf होता है उसमें ये प्रॉपर्टी है ना कि जितनी बार डिफरेंशिएट करो और t को 0 पुट करो, तो ex चाहिए तो mgf को एक बार डिफरेंशिएट करो तो t 0 पुट करो, ex स्क्वायर चाहिए तो mgf को 2 टाइम डिफरेंशिएट करो और t 0 पुट करो। तो सेम यहाँ भी है, बस यहाँ x की पावर m है चाहिए तो m टाइम x के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, y की पावर n चाहिए तो n टाइम डिफरेंशिएट करो, बाद में t1 t2 0 रख दो। वेरीफाई करना है इसको किस क्वेश्चन में, देखो कुछ आसान सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो डाउट है क्लियर है ना कि कैसे फाइंड कर रहे हैं, जॉइंट मोड का मतलब क्या है। अच्छा कोवेरिएंस चूंकि मैं लिखा है तो आगे वही लिखा दूं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। सो कोवेरिएंस तो अभी लिखा था मैंने, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, x, y, एंड सो ये सिंपल था कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, अभी लिखा था डेफिनेशन मैंने। सो e ऑफ x माइनस मीन ऑफ x इनटू y माइनस मीन ऑफ y, इसको तो ओपन करके देख लेना, ये तुम्हारा इक्वल आएगा e ऑफ xy माइनस ex ey, e एक्सपेक्टेशन है। अब इसी में आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर इसमें पूछ लेता है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा फॉर्मूला इसका, इसको डिनोट करते हैं हम, मान लो बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसका नोटेशन जनरली हम लोग रो लेते हैं। सो क्या होती है डेफिनेशन इसकी, कोवेरियंस ऑफ कॉलम है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ठीक है। सो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, या ऐसे बोल सकते हो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स इनटू वेरिएंस वाई। सर कोवेरियंस नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ कोवेरियंस नेगेटिव हो सकता है, यस। ठीक। तो यहाँ पे रिमार्क ये होता है कि ये जो रो है ना, रिमार्क क्या थ्योरम होता है, सो ये रो की वैल्यूज होगी हमेशा -1 और 1 के बीच होगी, ठीक है। जो रो की वैल्यू होगी हमेशा -1 और 1 के बीच आएगी। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर रो अगर प्लस या -1 है तो इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होता है कि y कहीं ना कहीं ax प्लस बी टाइप का है, जहाँ पे a जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है और b भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हाँ लेकिन a 0 नहीं होगा। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं कई बार कि रो 1 या -1 होने क्या, अगर रो 1 है तो a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड बोलते हैं ना, a रो अगर -1 है तो a को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, बाकी क्वेश्चंस अगर करने हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, है ना। सो अभी और क्या रह गया, देखिए थ्योरी एक बार। सो कुछ टर्म्स ऐसे हैं, एक मिनट, इंडिपेंडेंस हमने देख ही रखा है, लिमिट थ्योरम्स में बचा, सिंपल इंटीग्रेशन बता दूंगा तो छोटा सा है, पहले लिमिट थ्योरम्स, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, 2 बचा, ओके। हाँ क्या बोल रहे थे, देख हाँ। कुछ नहीं सर, ये स्लाइड की बोल रही थी। जी जी जी, तो सर ये आपने लास्ट पॉइंट क्या समझाया था, ये रिपीट कर दीजिए। एक मिनट, क्या कर रहे हो, एक मिनट, हेलो, हाँ भैया। क्या हुआ, क्यों कॉल कर रहे हो तुम? अरे शिवम भैया से बात करना था। कौन से शिवम? शिवम भैया इनसे बात होता है। गलत नंबर है भाई। हाँ क्या पूछ रहे थे, मैं ये बता रहा था कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 और +1 के बीच मतलब होगी हमेशा, और रो +1 अगर है तो इसका मतलब है y और x के बीच क्या रिलेशन है, तो y और x होता है लीनियरली रिलेटेड होता है, y बराबर ax + b होगा। अगर रो +1 है, मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ इसी को मैं तीसरे पॉइंट में लिखता हूं कि रो अगर +1 है इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ y बराबर ax + b, जहां a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर रो -1 है इसका मतलब ये होगा कि y ax + b तो है बट a को यहाँ नेगेटिव होना पड़ेगा, ये मतलब है। ओके सर।
सर यहाँ पर y इक्वल टू x प्लस b है, तो हम कोवेरिएंस x कॉमा y से निकालेंगे ना। हाँ, तो सर वो तो वेरिएंस ऑफ x नहीं आ जाएगा? कैसे वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा? तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ करो, क्या दिक्कत है? हाँ तो फाइंड करके देखो ना, a बाहर आएगा, a टाइम वेरिएंस ऑफ x, और नीचे भी तो वेरिएंस ऑफ x है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। हाँ सर ठीक। कैसे क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, यहाँ इन्होंने सीधा सीधा लिख तो दिया है, इधर तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना अभी, ठीक है? अभी मैं थ्योरी पहले कंप्लीट करा, फिर क्वेश्चन बनाऊंगा। सो इंडिपेंडेंस में डिस्कस किया ही था, बस यहाँ पे सिंपल रिलेशन रहा, इसको रहने दो अभी, पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो लिमिट थ्योरम में दो थ्योरम बोल रहा है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंटर लिमिट थ्योरम। तो उसके लिए तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर इन्होंने लिख दिया है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तुम सेंट्रल लिमिट तब समझोगे ना जब तुम्हें पता हो कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना? इसमें बेस्ड है। फिर इसमें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये तो तब समझ आएगा जब तुम्हें पता हो क्या, किस पे बेस्ड होता है वीक लॉ ऑफ। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो ये हमें पता होना चाहिए, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तब उसी पे बेस्ड है। तो ये समझना पड़ेगा। फिर इसमें एक रह गया हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन रह गया ना। तो इसमें मेनली है कि मॉडल क्या होता है, इसमें जो कोएफिशिएंट्स है उसका तुम्हें एस्टिमेट पता हो, मेनली यही पूछते हैं। और इसमें क्या रह गया टॉपिक, यही तो रह गया, इंडिपेंडेंस में डिस्कस किया ये, बाकी रह गए क्वेश्चंस। सो मेनली ये एक बार डिस्कस करना है कि सिंपल इंटीग्रेशन क्या है, फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या, ये तीन चीजें बची हैं। बाकी प्रॉब्लम तुम लोग प्रैक्टिस करो, जो भी हमने अभी तक किया है, अभी तक उन्हें 1 2 तीसरा सेक्शन कर रहे हैं बस, आगे 3 और ऐसा है बस। तो कल भी क्लास है, तो डेली क्लास है, डेली क्लास जो टाइम है 6 to 8 की है, तो ये रहेगी। आओ कोई डिस्कस करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। क्वेश्चंस के लिए मुझे थोड़ा बुक देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऐसे मैं खुद बनाऊंगा तो वो होगा। ये कुछ क्वेश्चन से कर दो, इसको नेक्स्ट क्लास में थ्योरी करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ सर अभी थ्योरी का टॉपिक डिस्कस कर लीजिए ना, इतना टाइम है, क्वेश्चन में अभी टाइम लगेगा। हाँ लगेगा तो, लेकिन जो पिछले टॉपिक तुमने किए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना। ये जो टॉपिक तुमने किए हैं तो कुछ क्वेश्चंस करके देख लो इस पे बेस्ड, क्योंकि वैसे क्योंकि थ्योरी तो बुक में भी लिखी है, जब तक तुम सॉल्व नहीं करो पता कैसे चलेगा। इसीलिए तो जरूरी है खुद से भी कुछ करना। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, क्योंकि थ्योरी तो बुक में भी लिखी है ना, तो मेन है कि तुम्हें उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है। तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? कल क्लास है ना, कल करेंगे। अभी तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, लिखो ये क्वेश्चन लिखो पहला। सो क्वेश्चन ये है कि जॉइंट पीडीएफ तुम्हें दे रखा है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएंगे ना, तो क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना आना चाहिए। जॉइंट पीडीएफ है f of x, y
So this is x plus y, x between 0 and 1, y between 0 and 1, 0 otherwise. अब तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें बताना है यहाँ पे what is the correlation coefficient between x and y. तो क्वेश्चन है correlation coefficient between x and y. अब तुम लोग प्रैक्टिस देखो, अब तुम जो सॉल्व करेगा वो सीखेगा कैसे करना है, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करो समझ कैसे आएगा कहाँ दिक्कत है. जहाँ डाउट है मुझसे पूछो. So you start solving and then see कहाँ दिक्कत आ रही है. बताओ मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y क्या होगा. So next question है, if e of x given y is equal to capital Y is equal to small y is equal to y upon 16 minus 3 and e of y given x is equal to x is equal to 4x plus 3, देन आपको बताना है फाइंड ई एक्स एंड ई वाई. फर्स्ट का -2/3. अच्छा, इसका आगे -2/3. चेक करो भाई सबका ही आ रहा है क्या. एग्जाम में भी तुम्हें अकेले ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए अभी भी कोशिश करो अकेले सॉल्व करने की. देखो कहाँ दिक्कत आ रही है. एग्जाम में तो ऐसे खुद ही करने पड़ेंगे ना. सर -1/144 आ रहा है. ओके, -1/144 आ रहा है.
चलो ऑप्शन बना देता हूँ मैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। -1/11, ओके। क्या पूछा हमने? कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है ना? सर कोएफिशिएंट पूछा है। हाँ वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट भाई, हाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, वही होगा ना, कोवेरिएंस अपॉन रूट अंडर वेरिएंस x इनटू वेरिएंस। हाँ तो मैंने कोवेरिएंस अच्छा तुमने, हाँ वही एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शंस बनाए होंगे, तो आंसर ये होगा, बाकी चेक करो। सेकंड का बताओ क्विकली। नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछोगे। अभी 8 बजे मेरी दूसरी क्लास है, 8 से 10। तो अभी आपकी 6 to 8 की टाइम रहेगी डेली, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? इसमें मुश्किल नहीं है, तुम क्या करो, दोनों तरफ ई लगा दो। हालांकि यहाँ पे y गिवन है, लेकिन तुम एज अ, मैं अगर ऐसे लिखता, y गिवन नहीं लिखता तो मैं तुम्हें ऐसे बताता कि दिस इज कैपिटल Y। अगर x गिवन नहीं लिखता, सो यू डू वन थिंग, दिस इज कैपिटल X। अब करके देखो, सो यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड। देखो कुछ आएगा क्या, इससे आंसर आएगा। सो अगर इस पे एक्सपेक्टेशन लगा दूं और इस पे भी लगाऊं तो क्या मिलेगा जी? इसका एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल आएगा? इस पे अगर एक और एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यस, तो ये हो जाएगा ex इज इक्वल टू 1/16 ey माइनस 3। एंड सेम यहाँ पे लगा लो अगर, तो ये हो जाएगा ey इज इक्वल टू 4ex प्लस 3। अब आपके पास टू इक्वेशंस है, टू अननोन्स है। कैन यू सॉल्व इट? करो, टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। देखो इससे क्या आता है। और भी तरीके हैं करने के, बट दिस इज वन ऑफ द वे। सो आंसर चेक करो क्या आता है। यू सॉल्व दिस, टू अननोन्स, टू इक्वेशंस है आपके पास। किसी का आंसर आया? So this will imply what? इतना टाइम लगता है क्या? लीनियर इक्वेशन तो है, तुम μ1 μ2 लोगे कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, कोई भी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। इस EY के प्लेस पे तुम ये पूरा रख दो, क्या दिक्कत है? -12 और -15 कितना? -12 और -15 एक्सपेक्टेशन को x का -15/4। यस यस, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ बुक से ही, तुम भी ये काम कर सकते हो। देखो तुम्हें खरीदना कोई बुक नहीं है, PDF सारे बुक्स के अवेलेबल हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसमें वो टॉपिक, जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं या तुम्हें जो करना है
उस टॉपिक पे जाओ, देखो एग्जांपल्स पहले देखो कैसे किए हैं, समझो। एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे अच्छा होता है। तुम्हें कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहा, जैम का ही कर लो, क्या दिक्कत है, जैम गेट इन सब का ही रिवाइज कर लो चाहो तो। इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो उसी पे फोकस करो, ज़्यादा अच्छा है। BHU, DU, HCU, ये सब एग्जाम्स जितने हुए हैं पिछले 8-10 साल में, पेपर ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ड्राइव में भी अपलोडेड है इतने सारे पेपर्स। आप ढूंढो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। कुछ लोग तो कर ही रहे होंगे, है ना, जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि वो लोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी खत्म करते हैं क्लास यहीं पे आज, तो कल भी फिर 6 बजे शाम को। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।